साथियों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। साथियों आज का जो सफ़र हम शुरू कर रहे हैं, यह सफ़र जोधपुर से आई माता की नगरी बिलाड़ा तक के लिए है। आज के इस सफ़र में हम बिलाड़ा के प्रसिद्ध आई माता के मंदिर का भ्रमण करेंगे। तो आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो साथियों हम चल रहे हैं इस समय NH 112 पर, और यह NH 112 बाड़मेर से पाली के बड़ तक जाता है और पूर्णतः राजस्थान में चलने वाला ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जोधपुर शहर से हम बिलाड़ा की तरफ इसी NH 112 पर चल रहे हैं। इस समय हम गुजर रहे हैं जोजरी नदी के ऊपर से, और यह जोजरी नदी लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, और लूणी नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। और जोधपुर शहर जो है वो इसी जोजरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। साथियों हम पहुंचे हैं अभी जोधपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर डांगियावास कस्बे में। साथियों जोधपुर जयपुर जो NH 112 है उस पर स्थित यह कस्बा अपनी स्वादिष्ट चाय और मावे के लिए प्रसिद्ध है। तो जब भी आप इस सफ़र पर आएँ, यहाँ से आप गुजरें, तो एक बार यहाँ पर चाय अवश्य पीजिएगा, और यहाँ का जो मावा है साथ ही यहाँ की जो नमकीन है उसका लुत्फ़ आप ज़रूर उठाइएगा। साथियों अब हम पहुँचे हैं बिलाड़ा से 3 किलोमीटर पहले, और ये पिचिया गांव है। और इस समय हम पिचिया गांव के निकट लूणी नदी के ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, और यही वह पिचिया गांव है जिसके निकट इस लूणी नदी पर जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध जसवंत सागर बांध या पिचिया बांध स्थित है। तो साथियों लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बिलाड़ा कस्बे में, और ये बिलाड़ा कस्बे का मेन मार्केट क्षेत्र। यहीं से होते हुए हम आगे श्री आई माता के मंदिर की तरफ चलेंगे। बिलाड़ा कस्बे का यह सोचती गेट चौराहा, और इसी सोचती गेट चौराहे से हम अब श्री आई माता के मंदिर की तरफ जाएंगे। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वही रास्ता अब हमें श्री आई माता के मंदिर की तरफ ले जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं बिलाड़ा के ऐतिहासिक बड़ेर चौक में, और इस चौक के बीच में आपको नज़र आ रहा है अमर हुतात्मा स्मारक, और सामने जो आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और यही आई माता के मंदिर की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है बड़ेर चौक से आई माता के मंदिर की तरफ। अभी हम मंदिर प्रांगण के बाहर की तरफ स्थित चौक में हैं, और आप यहाँ से मंदिर परिसर को बाहर से देख सकते हैं। कितना खूबसूरत, कितना भव्य, और यहाँ की जो स्थापत्य है वो देखते ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत।
अब हम मुख्य मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हम हाथों को यहाँ पर सैनिटाइज करेंगे और सैनिटाइज करने के पश्चात अब हम मंदिर के मुख्य प्रांगण की तरफ बढ़ेंगे। यह रास्ता मंदिर के मुख्य प्रांगण के बाहर एक और चौक जहाँ है वहाँ की ओर चल रहा है। आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ नज़र आएंगी। यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है और यहाँ की जो स्थापत्य है वह स्थापत्य आपको पहली बार में ही मोहित कर देगी। निश्चित रूप से आप यहाँ पर बार बार भ्रमण के लिए आना पसंद करेंगे। अब हम आई माता के मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब यहाँ हम प्रवेश करते हैं तो इस दरवाजे के दोनों तरफ एक तरफ आपको श्री गणेश जी की मूर्ति नज़र आती है और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्री हनुमान जी की मूर्ति नज़र आएगी। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत एक फिश एक्वेरियम यहाँ पर नज़र आएगा। श्री आई माता जो है वो नव दुर्गा का अवतार है। तो इस मंदिर प्रांगण में आपको नव दुर्गा के 9 जो रूप हैं उन रूपों की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ दीवारों पर आपको नव दुर्गा के 9 रूपों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मंदिर प्रांगण के इस चौक के बीच में आपको यहाँ पर एक पाठ स्थान नजर आ रहा है। साथियों, जब भी आई माता मंदिर के मुख्य पुजारी यानी जो दीवान यहाँ के हैं, जब भी नए दीवान का यहाँ पर ताजपोशी होती है तब इसी पाठ पर जो दीवान हैं उनकी ताजपोशी की जाती है, उनका अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। तो यह जो ताजपोशी का पाठ है वो भी इसी मंदिर प्रांगण के बीच में यहाँ चौक में मौजूद है। श्री आई माता मंदिर का यह भव्य प्रांगण जहां आप आई माता यानी नव दुर्गा के 9 रूपों को आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये जो छोटा सा गेट है, इस गेट के अंदर ही आई माता का मुख्य धाम यहाँ पर स्थित है। अभी हम वहाँ पर भी चलेंगे। अब हम आई माता के मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो साथियों, जब आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ आई माता के मंदिर का मुख्य प्रांगण नज़र आता है। यहाँ आपके सामने आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो नज़र आ रहा है। साथियों, इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। श्री आई माता सिरवी किसान जाति के लोगों की आराध्य देवी हैं और इस मंदिर की जो मुख्य विशेषता अब आपके सामने है। आपको जो शीशे में नज़र आ रहा है वह दीपक, वह अखंड ज्योत, जिस अखंड ज्योति से हमेशा यहाँ केसर टपकता है। आई माता के चमत्कार के रूप में यहाँ पर आपको केसर टपकते हुए नज़र आ रहा है। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिनके दीपक से केसर टपकता है। सिरवी किसान जाति के लोगों की ये आराध्य देवी हैं। यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अभी कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम उस मंदिर के इतना नज़दीक तक नहीं जा पा रहे हैं। ये आई माता के मंदिर का मुख्य गर्भगृह है जिसे आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सामने आपको नव दुर्गा की जो है मूर्ति नज़र आ रही है। साथियों, यहाँ पर आपको एक जंजीर नज़र आ रही है। तो आई माता के इस मंदिर के जो दीवान थे रोहिताश्व जी, तो उन्होंने इस जंजीर को अपने चोटी से बांधकर 12 वर्षों की कठोर तपस्या की थी।
तो एक बार साथियों पुनः आप उस अखंड ज्योत के दर्शन कर लीजिएगा जहाँ से केसर टपकता है। यहाँ ये मुख्य जो ज्योति है और सामने प्रतिबिंब में जो है आपको नज़र आ रहा है किस तरह से केसर टपक रहा है उस ज्योत से। श्री आई माता का यह पावन पवित्र दिव्य प्रांगण, मैं श्री आई माता जी से प्रार्थना करूंगा आप सभी का जीवन सफल रहे, सुखद रहें, खुशहाली से भरा रहे और आप आने वाले समय में अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करें। यहाँ जो आपको एक आसन नज़र आ रहा है, इस आसन के नीचे श्री आई माता जी के कर कमलों से रखे गए 5 श्रीफल नारियल और साथ ही साथ उनकी छड़ी यहाँ पर अभी भी हैं। नारियल जो है यहाँ पर वो अभी भी पानी से भरे हुए हैं, यानी वो अभी तक सूखे नहीं हैं। आई माता जी का जो यहाँ पर प्रवचन है, इस गादी पर मैं हमेशा मौजूद हूँ ऐसा जानना, इस गादी को कभी भी मेरे बिना खाली मत समझना, अखंड ज्योत में और गादी में हमेशा हूँ। यानी जो माता जी का जो अखंड ज्योत है ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये वही अखंड ज्योत है जिससे केसर टपकता है। अब हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं और पुनः वही स्थान जहां आपको नव दुर्गा के 9 रूपों की जो मूर्तियां हैं, तस्वीरें आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। पुनः हम इसी प्रांगण में लौट चुके हैं। यहाँ श्री आई माता जी के जीवन दर्शन की कुछ झांकियाँ भी है, उनका जो जीवन चरित्र है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर है। हम चाहेंगे एक बार आप भी उनसे रूबरू हों। बिलाड़ा धाम में भी उन्होंने यहाँ इस मंदिर की जो है स्थापना की। यहाँ पर भी आपको श्री आई माता जी के चमत्कारों की कुछ झलकियाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो माता जी के दीवान थे रोहितास जी, उनकी ऐतिहासिक धुनी, जहाँ पर दीवान रोहितास जी ने कठोर तपस्या की थी। दिव्य प्रांगण, ये वो धुनी जहाँ दीवान श्री रोहितास जी ने माता जी की स्तुति की थी। आई माता के जीवन चरित्र की वो कुछ और झलकियाँ। यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ की जो प्रदर्शनी है उसको आप देखना नहीं भूलें। अभी हम मंदिर प्रांगण में ही स्थित जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी की ओर चल रहे हैं।
इसी प्रदर्शनी में आपको यहाँ आई माता जी के बैल का जुलूस नज़र आ रहा है। साथियों देखें किस तरह से छोटे छोटे कलाकृतियों के माध्यम से इस जुलूस को तैयार किया गया है। काफ़ी मनमोहक दृश्य। यहाँ श्री आई माता से संबंधित जितने भी चमत्कारिक स्थान है उन सभी की कलाकृति भी आपको इसी जुलूस के साथ नज़र आ रही है। किस तरह से यह छोटी छोटी कलाकृतियों से बना हुआ भव्य जुलूस वाकई काफ़ी मनमोहक, काफ़ी मनोहारी दृश्य यहाँ पर। आई माता जी की झोंपड़ी, जहाँ आई माता जी 40 से अधिक वर्षों तक विराजे थे। तो यह ऐतिहासिक झोंपड़ी जहाँ श्री आई माता जी रात्रि विश्राम करते थे। मंदिर प्रांगण में स्थित शीश महल, आप इस खूबसूरत कलात्मक शीश महल को देख सकते हैं। शीश महल की भव्यता देखते ही बनती है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, मनोहारी दृश्य शीश महल का। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। मंदिर प्रांगण। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा, इसी मंदिर प्रांगण में जहाँ हम अभी चल रहे हैं, यहीं पर कभी हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। जी हाँ साथियों, यही वह प्रांगण है जहाँ पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। जहाँ आज यह प्रदर्शनी है, वहाँ कभी किसी समय हमारा विद्यालय संचालित था। यहाँ पर आप कुछ और मनोहारी दृश्यों को देख सकते हैं। प्राचीन ग्रामीण जीवन की कुछ झलकियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ग्रामीण जीवन को जीवंत करती हुई यह अगली झांकी निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगी। देखें किस तरह से एक महिला चक्की में धान को पीस रही है। बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य। यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगली झांकी में आपको दो महिलाएं नजर आ रही है। एक महिला किस तरह से मसाले कूट रही हैं और दूसरी महिला जो है वो छाछ का बिलौना कर रही है। तो ये प्राचीन ग्रामीण परिवेश की झलकियाँ जो आपको इस प्रांगण में नजर आएंगी। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक लोहार दंपति नजर आती है जो किस तरह से गर्म लोहे पर चोट करके औजार का निर्माण कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। और यहाँ की सबसे मनमोहक झांकी निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगी। देखें किस तरह से एक महिला चरखे पर सूत काटते हुए अपने पुत्र को झूला झुला रही है। काफ़ी सुकून भरा ये परिवेश, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत।
मंदिर प्रांगण की जो अगली झांकी है साथियों, यह मारवाड़ की एक प्रसिद्ध कहावत मारवाड़ के ढाई घर इसको जीवंत करते हुए नजर आती है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, उस समय औरंगजेब ने उन्हें एक बार कैद कर लिया और कैद करने के बाद जब महाराजा जसवंत सिंह को मालूम चला मारवाड़ में अकाल पड़ा है, तो उन्होंने अपने दो मित्रों, एक बिलाड़ा के दीवान और दूसरे मित्र थे रिया के सेठ, इन दोनों मित्रों को मदद के लिए आह्वान किया। तो साथियों, कहा जाता है कि बिलाड़ा के दीवान और रिया के सेठ ने महाराजा जसवंत सिंह की मदद की थी। अब ये दोनों ही स्थान जो है जोधपुर से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस समय बिलाड़ा के दीवान जो थे, उन्होंने बिलाड़ा से बैलगाड़ियों में भरकर अनाज की व्यवस्था की थी और रिया के सेठ ने अपने गांव रिया से जो है इन्हीं बैलगाड़ियों पर खूब सारे धन दौलत की व्यवस्था की थी। बिलाड़ा के दीवान और रिया के सेठ के पास इतना धन धान था, कहा जाता है कि जब पहली बैलगाड़ी यहाँ से रवाना होकर मेहरानगढ़ दुर्ग तक पहुँचती थी, तो अंतिम बैलगाड़ी बिलाड़ा जो बडेर मंदिर है वहाँ से भरी जा रही थी। इसका मतलब लगातार यहाँ से धन धान की आपूर्ति उस मेहरानगढ़ तक की गई थी महाराजा जसवंत सिंह की मदद के लिए। तब महाराजा जसवंत सिंह ने जो है मारवाड़ के ढाई घर कहा था, उसमें एक घर बिलाड़ा के दीवान का, दूसरा घर रिया के सेठ का और आधा घर उन्होंने जोधपुर दरबार को माना था। तो ये मारवाड़ के ढाई घर के नाम से प्रचलित कहावत, जिसका प्रतिरूप आप जीवंत रूप में अभी देख पा रहे हैं। एक बार फिर से हम यहाँ भूल भुलैया में हैं। देख सकते हैं आप आकर्षक चकाचौंध यहाँ पर। दीवान रोहितास जी, जिन्होंने 12 वर्षों तक इसी तरह चोटी को एक जंजीर से बांधकर श्री आई माता जी की कठोर तपस्या की थी। कलात्मक यहाँ आपको भारत के प्राचीन सिक्के नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको खूबसूरत कलात्मक जो प्राचीन चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं। क्या खूबसूरत कलेक्शन, पुराने बर्तन, एंटिक पीस, ये पुरानी हथकड़ी, पुराने ताले, वाकई खूबसूरत कलेक्शन। यहाँ जंजीरें, यहाँ जो छत बनी है यह छत 300 वर्ष प्राचीन है और यह छत जो है
लकड़ी से बनी हुई है। तो लकड़ी से बनी हुई यह छत 300 वर्ष पुरानी, काफ़ी भव्य खूबसूरत झांकियाँ। तो यह छत 300 वर्ष प्राचीन और लकड़ी से बनी हुई छत। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद हम पुनः अब वापस बाहर की ओर लौट रहे हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर। एक बार पुनः हम श्री आई माता जी को नमन करते हुए यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। श्री आई माता जी से प्रार्थना रहेगी कि वो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरे, आपके जीवन को खुशहाल रखे और आपके आने वाले जीवन को हमेशा मंगलमय रखे। अब यहाँ से प्रस्थान करने का समय हो गया है। तो साथियों, आज का जो सफ़र हमारा रहा है, हमने आई माता के प्रसिद्ध बिलाड़ा धाम की यात्रा की है। उम्मीद करता हूँ आपको यह यात्रा पसंद आई होगी, आपने आज की इस यात्रा को एंजॉय किया है। तो जब भी आप जोधपुर पधारें, जोधपुर में बिलाड़ा धाम अगर आप पधारते हैं तो श्री आई माता के इस दिव्य प्रांगण में आप आना नहीं भूलें। काफ़ी एनर्जेटिक पैलेस है यहाँ पर और निश्चित रूप से आपको यहाँ आकर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। श्री आई माता आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरे, आपके जीवन में हमेशा नई उम्मीदें लेकर आएँ और आई माता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।